ज्ञान और मोक्ष की नगरी में स्थापित बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद के मगध सुपर 30 का पाठशाला जहां एक नहीं बल्कि कई छात्रों का भविष्य को एक नई दिशा देकर उनके सपनों को एक अलग पहचान दी है। इस पाठशाला में मगध के छात्र छात्राएं को निःशुल्क शिक्षा के साथ आवासन की भी व्यवस्था कराई जाती है और इस पाठशाला से निकलने वाले छात्र छात्राएं आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र जो आज मगध सुपर 30 से IITI पास कर बीटेक पास कर किया, आज विदेश में शोध का कार्य करने का ऑफर मिला है, जिसको लेकर सभी लोगों काफी उत्साहित है। वहीं मगध सुपर 30 के आलोक व उनके पिता से न्यूज़ नाउ 18 ने किया खास बातचीत। अभी हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया के मगध सुपर 30 जो है उसका ये पाठशाला है, जहां से एक ऐसा छात्र जो कि आज बीटेक करके अमेरिका पहुंच चुका है और वहां से PhD करने वाले हैं। हम रूबरू होते हैं उन छात्र से जो यहां से निकलकर अपने गुरु का नाम रोशन किए हैं, नहीं बल्कि अपने परिजनों का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं आलोक कुमार से। जी आलोक जी, आपका ये जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? सफ़र बहुत संघर्षशील रहा, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, मतलब उससे लड़कर सफ़र की पूरा किए और जहाँ जाना था जो सोचे थे वो उसको पाए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? कोई भी स्टूडेंट होता है उसको लाइफ में सक्सेस करने के लिए मेनली 2 प्रॉब्लम्स आती है। पहला फाइनेंशियल इशू आती है, सेकंड गाइडेंस इशू आती है। बट आप रिच फैमिली से हैं तो फाइनेंशियल इशू आपको नहीं उतनी दिक्कत होगी, बट गाइडेंस इशू हो सकती है। बट आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास से हैं तो आपको दोनों इशू आएंगी। बट आपके अंदर टैलेंट रहेगा तो आप दोनों को ओवरकम कर सकते हैं। अगर जैसे फाइनेंशियल आप स्ट्रांग नहीं है, IIT JEE के प्रिपरेशन करना है, तो मगध सुपर 30 एक संस्था है जहाँ वो फ्री में सारी एजुकेशन, फूडिंग, लॉजिंग सब मिलती है। और गाइडेंस की बात रहे तो गाइडेंस अगर समाज के आपको कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, बड़े भाई या कोई बहन कहीं अच्छा कर रहे हैं तो आप उनसे जाकर उनके गाइडेंस लीजिए। नहीं तो कोई आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो स्कूल के कुछ सीनियर से मिले, उनसे गाइडेंस लीजिए। कॉलेज में हैं तो प्रोफेसर से गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस आपको मिल जाएगी। प्रारंभिक जो शिक्षा थी आपने पहली कक्षा से पढ़ी है, किस विद्यालय से आपने किया था? प्राइमरी एजुकेशन जहानाबाद के संत कोलम्बस पब्लिक स्कूल से हुई थी। फिर उसके बाद 10th की एजुकेशन जो थी शिव मुद्र का हाई स्कूल संडा से मैंने 10th किया। 10th करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला सुपर 30 में आने का। मैंने सुपर 30 में आकर IIT JEE के प्रिपरेशन किए। तो सुपर 30 के बारे में आपको कैसे पता चला? सुपर 30 के बारे में मुझे लोकल न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चला। पहले मुझे पता नहीं थी, बट न्यूज़पेपर के थ्रू पता चली थी। यहाँ आने के बाद आपके जो भौतिक विकास थे उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई? यहाँ आने के बाद जो टीचर्स पढ़ाते थे, लाइक अभयानंद सर भी कभी कभी आकर हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते थे। डॉक्टर VN सर, डॉक्टर वीरेंद्र सर वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो बेसिकली अभयानंद सर उनका फिजिक्स पढ़ाने का तरीका ये था कि बच्चों को साइंटिफिक रिसर्च के प्रति वो जागरूक करते थे कि फिजिक्स से कैसे अच्छे से सोचे फिजिक्स को, और रियल लाइफ में उसका क्या फंक्शनिंग है। तो रियल लाइफ की प्रॉब्लम समझ में आती है अगर आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो यहाँ से मेरा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, बेसिक कंसेप्ट वगैरह पे कमांड हुआ। अच्छा, आपके इस सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा? सफलता में प्राइमरी योगदान रहा पेरेंट्स का, मेरे माता पिता का। उसके बाद सुपर 30 का विशेषकर योगदान रहा। फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज के कुछ प्रोफेसर थे, डॉक्टर दीपक द्विवेदी, डॉक्टर AK चौबे, डॉक्टर सुषम विश्वास, और एक IIT BHU के प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंधे थे। NIT दुर्गापुर के प्रोफेसर डॉक्टर J कार्तिकेन थे। इनके मार्गदर्शन रहा। इनके मार्गदर्शन में मैंने रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट किए, रिसर्च को अपने फोकस किया। और कुछ सीनियर्स जो हमारे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के हैं वो गाइडेंस हमें अच्छे दिए, इसके कारण हम आगे पहुंच पाए। इन उपलब्धियों के बीच में आपने किन किन अवार्ड को अचीव किया? बेसिकली रिसर्च बैकग्राउंड को में ही मैंने कुछ उपलब्धियां अचीव की है। बीटेक के ड्यूरेशन में मेरे कोविड आ गए थे, तो कोविड के कारण रिसर्च में बहुत इम्पैक्ट आया। अच्छे रिसर्च एक्सपेरिमेंटल नहीं हो पाए। उसके बावजूद भी मैंने कंप्यूटेशनल रिसर्च पे फोकस किया। मैंने ये चीज़ बंद नहीं किया।
AIML हो गया, डेटा साइंस और डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी जैसे क्षेत्र में मैंने काम अपना स्टार्ट किया। जिसके रिसर्च बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने बीटेक में 2 बुक चैप्टर्स एल्सेवियर जर्नल में पब्लिश किए और 3 रिसर्च रिव्यू आर्टिकल मैंने ACS अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और एल्सेवियर का एक जर्नल और फिर एकॉस्टिक में पब्लिश किया। यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, अभी आप एक शोधकर्ता के रूप में जाने जाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप मेहनत करें और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, आज की युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जो भी सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट करें कि लाइफ में क्या करना है, उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल बनाएं कि उसको अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए, बेटर स्ट्रैटेजी बनाएं कि कम समय में बेटर आउटकम्स कैसे आए। लाइक लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें अच्छे इंजीनियर बनना है, तो शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि IIT और NIT से इंजीनियर बनना है। फिर उसको IIT से इंजीनियर बनना है तो प्रिपरेशन कैसे करना है, तो इसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी से करेंगे। वो गोल को सब डिवाइड करके वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल में चेंज करें तो जो सिलेबस का बर्डन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे करने से प्रिपरेशन अच्छी से हो जाती है। ये थे हमारे साथ में आलोक कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज के जो युवा पीढ़ी हैं उन्हें अपने गोल का एक एम बनाना चाहिए और उस गोल के माध्यम से ही अपनी भविष्य को उन बुलंदियों तक पहुंचानी चाहिए ताकि उनके परिवार के और समाज का एक अलग ही पहचान हो सके। हमारे साथ में आलोक के पिताजी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर, और आपका बेटा आज एक शोधकर्ता के रूप में जाना जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन संघर्ष से गुजरना पड़ा? संघर्ष सबसे पहले तो पैसे का संघर्ष रहा। हम एक किसान हैं और मेरी पत्नी आंगनवाड़ी सेविका है। अब आंगनवाड़ी सेविका का तो थोड़ा सा सैलरी मिलती है और किसान है तो बहुत बड़ा किसान भी नहीं, छोटा किसान है। पैसा का अभाव रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसा मैंने लिया, मुख्यमंत्री वाला, और कुछ मित्रगण थे मेरे, कुछ परिवार के लोग सदस्य थे, पैसा समय समय पर देते गए और इसका फीस भरने का काम किया और यहाँ तक मैंने पहुँचाया अभी तक। सर, काफ़ी आर्थिक तंगी से आपने इन बच्चों से जो हैं बहुत आर्थिक स्थिति से जूझकर आपने बच्चे का भविष्य को उज्जवल किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, मेरे पूरे परिवार की खुशी है, गांव वालों की भी खुशी है और सबसे ज़्यादा तो मेरे मित्रगण लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, यहाँ तक आपके बच्चे पहुँचे हैं तो किस सबसे बड़ा योगदान किनका रहेगा? प्रारंभिक योगदान तो मेरी माँ, मेरे भतीजा और लोग जितना सहयोगी थे उन लोग का अच्छा योगदान रहा। और हम तो फिर अपना हमारा जो कर्म था पैसे जुगाड़ करना, जितना बुझाया गाइडलाइन देना उतना देते गए, बाकी का तो कर्म बच्चा अपने खुद से कर लिया। क्या आपको लगता है कि अभयानंद सर के द्वारा जो यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिया गया उससे भी कहीं ना कहीं आपके बच्चे का जो भविष्य है उस मुकाम तक पहुँच पाया? बहुत कहना नहीं, हम पढ़ा नहीं पाते। अगर ये संस्था नहीं रहती तो हम इंजीनियर नहीं बन पाता मेरा बच्चा। इसलिए कि हमारे पास अभी इंजीनियर बनाने में 5-6 लाख रुपया खर्च को भी कोचिंग संस्थान में लगता है। यहाँ सब कुछ फ्री मिला। यहाँ खास करके कि यहाँ जो पढ़ाई है, पढ़ाई का लेवल ऐसी है कि ग्रुपिंग पढ़ाई होती है, सीनियर लोग का सपोर्ट मिलता है बच्चों को, तो हमको अच्छा लगा। थोड़ा बच्चा का कष्ट होता है क्योंकि पढ़ने में तो मेहनत काफ़ी करने, तो सन्यासी के रूप में रहना है, तपस्या करना है पढ़ने में, तो बच्चा को कष्ट हुआ पढ़ने में, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसमें अथी हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो पढ़ाई अच्छा लगने लगा, हमें पैसा भी नहीं लगा खर्च, अब पढ़ भी गया बच्चा। इसमें बहुत अभयानंद जी का सहयोग रहा। इसमें खास करके यहाँ का जो अथी करते हैं संस्थापक हैं, यहाँ का जो व्यवस्था करते हैं पंकज सर, उनका सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा है। समय समय बच्चा को डांट फटकार लगाना ही करना, और उन्होंने ऐसा काम किया जो हम हमारे खुश हैं। मगध अभी आलोक के पिताजी थे और जिन्होंने बताया कि इस बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मगध सुपर 30 के जो संचालक हैं अभयानंद सर, उनका अहम योगदान रहा। अगर वो निःशुल्क इस तरह का पाठशाला अगर नहीं चलाते तो शायद इनका बच्चा आज कहीं और होता। जयप्रकाश कुमार, न्यूज़ नाउ 18, गया।